हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारी विंटर स्पीति राइड एपिसोड 3 में। तो आज तुम्हारा भाई फुल धूम मोड में है। टारगेट सीधा शिमला है। एमपी की गर्मी से निकलकर यूपी का टशन, राजस्थान की हवा, दिल्ली का ट्रैफिक और पंजाब हरियाणा के हाईवे को चीरते हुए हम सीधा आज हिमाचल में घुसेंगे। पूरे 760 किलोमीटर का सफर। अभी हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर और भाई यहाँ तो बाइक का भी टोल लगता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको अगर बाइक का टोल पटाना पड़े तो क्या आप टोल पटाओगे कि पतली गलियों से निकल जाओगे इधर उधर। लेकिन पिक्चर शुरू होने से पहले ही इंटरवल हो गया दोस्तों। सफर शुरू हुआ ही नहीं कि हमारे राहुल भाई ने कांड कर दिया। सुबह की जल्दबाजी में राहुल भाई अपनी बाइक का टॉप बॉक्स लॉक करना ही भूल गए और 100 की रफ्तार में उन्होंने अपना टॉप बॉक्स सीधा जमीन पे गिरा दिया। अब इस बॉक्स ब्रेक के बाद क्या हमारी परफेक्ट प्लानिंग शिमला पहुंच पाएगी या आज रात हमें हरियाणा में ही रुकना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस एडवेंचरस ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग गाइस, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और मैं आज हमारा तीसरा दिन है राइड का, विंटर स्पीति राइड का। और अभी हम लोग हैं ग्वालियर के पास, मतलब हम लोग ग्वालियर भी नहीं पहुंचे थे। कल रात को मैंने आपको बताया था। तो ये रहा हमारा रिजॉर्ट, शिलास रिजॉर्ट, जहां हम लोग नाइट स्टे किए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसको जिसको लगता है यार राइडर्स लाइफ एक नंबर है, मतलब क्या ज़िंदगी जीती हैं इन लोग। ठीक है, मस्त ट्रिप में निकल गए हैं तो आराम से 10 बजे 11 बजे सो के उठते होंगे और आराम से जाते होंगे। तो उन लोगों को मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये सारे राइडर्स जानते हैं कि सुबह 4:30 बजे उठ गया था मैं आयुष के साथ। बाला को हम लोग 15-20 मिनट बाद उठाए और हम लोग रेडी हो गए, नहा धो के फ्रेश हो गए। अभी बजा है सुबह का 5। ठीक है, तो पूरी पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें हो गई। अब जाके गाड़ी में बांधना है। वो इसलिए क्योंकि आज हमको अच्छा डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। तो बिल्कुल आसान नहीं होती है लाइफ, थोड़ी सी टफ होती है। हम अपने कंफर्ट जोन से एकदम बाहर आ जाते हैं। जैसे हम घर में रहते हैं वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ से ज़्यादा हम यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और थोड़ा सा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो 2 दिन जो हमने राइड की थी वो हमारी थोड़ी सी लंबी चली और हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो आज लास्ट डे कवर करने का, कायदे से आज हमको शिमला में होना चाहिए था हमारी आइटनरी के अकॉर्डिंग, पर हम नहीं पहुँच पाए। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम आज शिमला पहुँचें। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बने रहो मेरे ब्लॉग में, मैं आपको सारा डिटेल्स जो है वो बताऊँगा। हर हर महादेव। तो हम लोग आ गए हैं हमारी जहाँ पर बाइक पार्क थी। तो ये रही हमारी सारी बाइक्स जो यहाँ पार्क है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह अपनी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है ट्रैम्प, ये है हमारी हिमालयन आयुष की और बाला की ट्रैम्प, और ये हमारी एक्सपल्स। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग बहुत जल्दी उठ गए हैं, तो हमने अपनी गाड़ियाँ भी रेडी कर दी, लेकिन अभी भी पैकिंग चल रही है। ये रहा अपना हर्ष और ये आयुष और बाला सर जो हैं वो अपना सामान बांध रहे हैं। थोड़े काले आ रहे हैं क्योंकि अभी तक सूरज चाचू उगे नहीं हैं। और मेरी गाड़ी जो है वो रेडी हो गई है। और ये रहा हमारा लोचन जो कि बैग बांध रहा है। अंधेरे में कम दिखाई देगा लेकिन ठीक है। और ये रहा हमारे गित्तू भैया, ऑल सेट गित्तू भैया, पूरा सेट एकदम नहा धो के रेडी। क्या बात है। और ये हमारे गंगा भैया बिलासपुर वाले। तो ऑल सेट भाई, ऑल सेट। तो देख रहे हो, मतलब तैयारी में कोई कमी नहीं है। उड़ गए हैं 4:30-5 बजे से। टारगेट आज पूरा करना है। आज करना ही है। कहाँ तक जाने वाले हैं भैया? बनते हैं अम्बाला तक, तो खींच ही लेंगे। शिमला बोलो भैया, शिमला। हाँ, दिमाग में तो शिमला बैठा के रखे। दिमाग में नहीं, शिमला। शिमला जाना ही है। शिमला ही जाना है। टारगेट हमारा शिमला है। करना ही है आज 750 का टारगेट है। 750। चलो चलते हैं। सवेरे 6 से लेके रात के 8 बजे तक तो चलाना ही है गाड़ी। तब तो हमारा टारगेट पूरा होगा, नहीं तो फिर हम जो 2 दिन से जो पीछे है ना, वो आगे और प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे। सब रेडी हो गए हैं सिर्फ अर्पित भाई को छोड़ के। अर्पित भाई की वजह से सब लेट हो रहा है। तो अर्पित भाई हमारे आधा घंटा लेट है, अभी जस्ट उतरे हैं नीचे। पर ठीक है, इनको भी फटाफट रेडी करते हैं। बाकी सबकी पैकिंग हो गई है। बाला बस ये आखिरी बंजी बांध रहा है और अरहम भी अपने पूरी ताकत के साथ आज 750 किलोमीटर खींचने के लिए तैयार है। तो सारे राइडर्स रेडी है। आज हमने किताब छीन लिया जाएगा, जो आज प्रो राइडर का किताब छीन लिया जाएगा जो 750 किलोमीटर नहीं चलाएगा। तो आज
जितने भी लोग हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि 750 किलोमीटर खींच लें। अभी तक का ये सबसे ज़्यादा टारगेट होने वाला है हमारे राइड का, और ये अचीव करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कहाँ तक हम लोग कितना कर पाते हैं। तो चलो हमारे साथ में आपको घुमाते हैं स्पीति वैली। तो गाइस हम अपनी सवारी में बैठ चुके हैं और ओम नमः शिवाय, जय माता दी बोल रहा हमारा होटल। कुछ राइडर्स अभी भी बचे हैं आने के, फटाफट आ रहे हैं उन लोग भी। और अभी बजे हैं सुबह के 6:30। आज हम लोग को एक रिकॉर्ड होल्ड करना है। लेट अस सी कहाँ तक हम लोग खींच पाते हैं आज। आज पहली बार राइड में हम लोग एकदम सुबह सुबह उठ गए हैं। ये ट्रक वाला को झपकी आ रही है ना देख के, है ना, देखे ट्रक पूरा हिल रहा है। ट्रक हॉर्न मारते हुए निकालो ट्रक को। और आज हम लोग सुबह होते हुए देखेंगे यार, देखो क्या मस्त नज़ारा है। ओह तो गाइस कोहरा ही कोहरा है, देखो यार सुबह का क्या मस्त नज़ारा है। जन्नत सामने खड़ी है हमारे, वाह। और ये सुंदर सा रोड, बेहतरीन हाईवे, जिंदगी में और क्या ही चाहिए। लॉक अच्छे से नहीं लगा, ठीक। तो हमारा ये टॉप बॉक्स जो है वो गिर गया था सुबह सुबह। राहुल भैया ने लॉक नहीं किया था भाई, मैंने उसमें पकड़ा था। देखते हैं समझते हैं। हाँ लोचन निकल जा। देखो ये लॉक है कि ओपन है? हाँ भैया लॉक नहीं किए थे, ओपन है ये। हाँ। नहीं किया। हिल तो नहीं रहा, चलो। तो राहुल भैया ने सुबह सुबह हमारा टॉप बॉक्स गिरा दिया था, लॉक करना भूल गए थे। खतरनाक खिलाड़ी है राहुल भैया। तो सत्यम की गाड़ी है, कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा। जय माता दी। राहुल भैया को चढ़ाने के लिए बाइक भी पकड़ना पड़ता है, ये देखो। हाँ चढ़ गए। हाँ ये कोहरा देखो आप, ओ हो माँ कसम भाई। पूरा का पूरा पानी के ऊपर में कोहरा है, वो जम गया था एकदम, गजब दिख रहा था। तो हे गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं जैसा कि मैंने बताया था आपको। और यार क्या ही नज़ारे और क्या ही कोहरा। ये देखो साइड में एक फोर्ट आ गया है, फोर्ट जैसा गेट है, बहुत प्यारा लग रहा है। ग्वालियर की एंट्री है ये। तो गाइस ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है यार सुबह का। हरे हरे खेत हैं और खेत के ऊपर में ओस है और शानदार रोड है, वाव। मतलब कुछ चीज़ें ना बस वाव रहती है, वाव। अरे पेट्रोल पंप आ गया भैया, पेट्रोल डलवा ले क्या? 106 नहीं, चलने दो, अभी एमपी में अपन। ओहो मतलब देखो यार क्या ही नज़ारे, पूरा खेत के ऊपर बादल जमा है, नीचे अलग लेवल यार दोनों तरफ। ओहो ये काली वाली ट्रक आ गई। मतलब सुबह सुबह निकलने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने अपने जो ग्रुप है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो एक ये जो छोटा ग्रुप है ये मेरा, हर्षित का, ड्रोन का और राहुल भैया का ग्रुप है। जो दूसरा ग्रुप है वो बाला का, गंगा का और लोचन का ग्रुप है। और जो तीसरा ग्रुप है वो आयुष, अरहम और गीतेश भाई का ग्रुप है। तो अभी हम लोग ग्रुप 1 है, हम लोग सबसे आगे हैं। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 जो है वो पीछे है। तो ये ग्रुप छोटा छोटा इसलिए बनाया गया है ताकि हम आज 750 किलोमीटर जो हैं वो खींच पाएँ। तो देखते हैं कितनी कैपेसिटी है। मैं सुबह से बोल रहा हूँ आपको कि हम ये करने वाले।
तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये करेंगे। अब बाकी तो भोलेनाथ के हाथ में। और देखो क्या मस्त कॉन्वे चल रहा है यार। हर्षित अपने 200X के साथ में कितना प्यारा लग रहा है। वाइट वाला कॉर्डा का हेलमेट पहना हुआ है और उसके आगे हमारा ड्रोन है R15 में। R15 में वो जा रहा है, इसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वो तो यूज्ड टू है। मैं तो थोड़ा सा चलाऊंगा तो भाई निपट जाऊंगा। और सबसे सामने अभी लीड कर रहे हैं हमारे राहुल भैया। भैया उस साइड से बस आ रही है, आराम से निकालो 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 निकालो। हर्षित आवाज आ रही तो हाथ उठा। एक नंबर, तीनों कनेक्टेड है अपन। एक नंबर। हाइट क्या दिख रहा है हमारा छोटा हाथी की काले घोड़े में चढ़ के। आहा, ये है राइडर। देखो यार, अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ता है अगर आपको ये सारी अय्याशियाँ करनी है। और ये ना नशे से कम नहीं है, मतलब बहुत गंदा नशा है राइडिंग। अब मैं क्या ही बताऊं आपको कि जो मेरे सामने राइडर जा रहे हैं अर्पित भैया, ये अगर मार्केट भी जाएंगे ना तो भी अपने अल्कजार में जाएंगे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अर्पित भैया ने बोला कि भैया इस बार मैं बाइक लेकर चलूँगा। और पूरे जुनूनियत के साथ इन्होंने बाइक ले आई है और 2 दिन हमारे साथ मस्त चल लिए हैं। तो अभी पूरा स्पीति इनको निकालना है। तो समझ रहे हो ना आप कि कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए। ये हमारा ड्रोन जा रहा है भूतिया मुंडी लेकर। ये है चंबल की घाटियाँ जो सामने दिख रही है। ये देखो छोटे छोटे पहाड़ हैं, पूरे रेतों की घाटियाँ हैं ये। अरे क्या है ये, कौन सा पक्षी है? अरे मोरनी। अरे लेफ्ट साइड में मोरनी थी, मोरनी लेफ्ट साइड में मोरनी देखते हुए ना। ओ गाइस, हम लोग पूरे फॉग में घुस गए हैं। देखो हर तरफ धुआं ही धुआं है। नीचे नीचे एक नदी बह रही है, उसकी वजह से इतना फॉग हो गया है कि बता नहीं सकता कितनी मज़ा आ रही है। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं राजस्थान पे। तो शहीदों और वीरों की धरती को शत शत नमन। और अब हमारा मध्य प्रदेश ख़त्म हो गया, अभी हम राजस्थान में हैं और अब हम वापस यूपी में जाने वाले हैं। तो क्या मस्त मौसम था और क्या मस्त रास्ते हैं और क्या ही बोलते हैं, मतलब स्टेट का कोलैबोरेशन। देखो पहले हम छत्तीसगढ़ से निकले मध्य प्रदेश में गए, फिर मध्य प्रदेश से निकले यूपी में गए, फिर यूपी से निकले मध्य प्रदेश में गए, फिर वहाँ से निकले राजस्थान में गए और अब हम लोग वापस से यूपी में घुसने वाले हैं। तो ये अलग ही कुछ माहौल है। क्या बात है, उत्तर प्रदेश आ गए हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ 94 रुपये लीटर का पेट्रोल भराने के लिए, क्योंकि राजस्थान में और एमपी में 105 106 चल रहा है। वो जो 10 रुपये हम बचाएंगे उससे मैं बुगाटी खरीदूंगा, ठीक है। BMW की 1250 तो आ ही जाएगी लग रहा है, इतना पैसा बच जाएगा। हाय लो भैया फुल कर दो। हाँ फुल कराने तो आए हैं इतनी दूर। तो गाइस पेट्रोल डलवा लिए हम लोग, 1103 रुपये का पेट्रोल डल गया है। 12 लीटर की टंकी है, 1 लीटर पेट्रोल और बचा हुआ था। अगर नहीं आता यूपी तो महंगा वाला पेट्रोल डलाना पड़ सकता था। ये रही हमारी
गाड़ियाँ हमारी BMW और अपनी एक्सपल्स खड़ी है अगल बगल में और फुली लोडेड। देखो कितनी सेक्सी लग रही है, मस्त। और हर्षित जो है अपना लाइन में खड़ा है पेट्रोल डलाने के। हर्षित को बहुत खुशी है, 107 रुपये का पेट्रोल डलाया था, वो अब 94 रुपीज़ का डला रहा है। ये पेट्रोल डलाने के बाद हर्षित ने बोला है कि वो डुकाटी की पैनिकल ले लेगा, होंडा को बेच जितना रुपए बचेगा उसका EMI जमा करेगा। सस्ता पेट्रोल डलाए अपन। तो गाइस फाइनली हम लोग चढ़ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे में और सबकी गाड़ियां जो है वो 100 के पार जा रही है। मेरी की जा रही है 107। फुल ऑन जोश में चल रही है सारी गाड़ियां। और यहाँ कुत्ता आ गया था यमुना एक्सप्रेस वे में, जो कि नहीं होना चाहिए पर हो गया। और हम लोग सब फुल ऑन एक्साइटेड है। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और देखते हैं दिल्ली कितने देर में हम लोग पहुंच पाते हैं। और ये देखते हैं कितने का टिकट मिलने वाला है, क्या लगेगा चार्जेस। अबे धीरे करो गाड़ी, कुत्ते के बच्चे हैं यहाँ पर। अबे नहीं बंदर है, बंदर है। तो गाइस चलते चलते ही जो है ना, देखो एकदम से मौसम बदल गया। मतलब अभी हम लोग दिन में चल रहे थे और ऐसा लग रहा है अचानक से शाम हो गया। जैसे 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 दिल्ली आते जा रहा है पास, वैसे वैसे जो हवा है उसका रुख चेंज होते जा रहा है, पूरा कोहरा बढ़ते जा रहा है। देखो हाथी घोड़ा पालकी। तो हम लोग अभी वृंदावन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। मथुरा क्रॉस हो गया, वृंदावन क्रॉस हो गया। सॉरी मथुरा ही जा रहा है, मतलब मथुरा के अंदर का वृंदावन। तो हे गाइस अभी बजे हैं सुबह के 11 और हम यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा वृंदावन क्रॉस कर चुके हैं। और ये हमने खड़ी कर दी हमारी बाइकें। ये रहा ड्रोन, ये रहे हमारे अर्पित भाई और ये रहा हमारा हर्षित। ये हमारा ग्रुप है आज का। तो हम 4 लोगों का एक ग्रुप है और 3-3 लोग के हमने 2 ग्रुप और बना दिए ताकि डिस्टेंस अच्छे से कवर कर सकें। तो टोटल अभी हम लोग आ गए हैं 225 किलोमीटर सुबह से और हमको कवर करना है 750 किलोमीटर। ये भी बताओ 3 घंटे में, 3 घंटे 5 घंटे में। अरे भैया तो अब यहाँ सबसे पहले जो अर्पित स्वप्निल ब्लॉग्स, अरे ये हर्षित दे देगा। तो अभी जो अर्पित भैया इनको बहुत जोर के सुसु आई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट था रुकने का यहाँ एक रीज़न। और दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न था कि गाड़ियों के पेट्रोल ख़त्म हो गए हैं, 2 गाड़ियों के। ठीक है, जो सुसु वाला था ना, इसको कहते हैं किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। अर्पित भाई कैसा लग रहा है? सोचो दिल्ली की ठंड नहीं झेल पा रहे हो भाई, झेल रही है कोई। पीती की कैसे झेलोगे भाई? हाईवे देख के, रोड देख के ना ठंड महसूस ही नहीं हो रही भाई। और खुशी जो हो रही ना अंदर से जब रोड कवर अप कर रहा है तो यस यस यस। कार बॉय को बाइक बॉय बना दिया हमने। प्रो राइडर, सोलो राइडर का छोटा भाई, प्रो राइडर। जाते साथ ही अल्कसार भेज देना अपनी। और 1000 ले लूंगा। कनेक्टेड चलो निकालो। तो गाइस अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे में वापस से आ गए और एक छोटा सा ब्रेक लिए थे हम लोग फ्रेश होने के लिए और पेट्रोल डलाने के लिए। तो सब फ्रेश हो गए अच्छे से, मस्त दिल्ली की हवा सूंघ रहे हैं एकदम हाई AQI का। और हाई AQI से फिर हम लोग को एकदम फाइन AQI तक भी जाना है, तो वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। चलो आ जाओ, बाइक का पैसा देना है। तो गाइस अभी हम लोग जो हैं एक टोल नाका क्रॉस कर दिए हैं और अब हम लोग जाने वाले हैं दूसरे में। तो बहुत मज़ा आ रही है और यहाँ पर ठंड बढ़ गई है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ठंड जो है वो और बढ़ते जा रही है। अब ऊपर जब जाएंगे तब पता चलेगा कि और क्या हाल होने वाला है हमारा। भाई राइडर लोग का ड्रीम रोड है ये। अपनी टॉप स्पीड चेक कर रहे हैं, अपनी पहुँच गई 108। एक्सपल्स में फुल हैवी लोड मेरे को बैठा के अगर गाड़ी 108 जा रही है मतलब बहुत बड़ी बात है।
कार का एक्सीडेंट हो गया, उसको डेमो में रखे हैं अपने यमुना एक्सप्रेसवे में। वेलकम टू दिल्ली। और हम लोग फाइनली इंडिया के कैपिटल दिल्ली में पहुंच गए। देखो क्या खतरनाक बिल्डिंगें हैं। तो मतलब बस ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं, दिल्ली वहीं से आएगा, लेकिन सब फैला फैला ये समझ जाओ। और अभी यमुना एक्सप्रेसवे में अपन, अब दिल्ली दूर नहीं है। वो एक्सप्रेसवे में गाड़ी चलाकर 150 किलोमीटर हमने चलाया है अराउंड। पता नहीं फोन में दिख नहीं रहा है, 12 साढ़े 12 हो गए। वाह। हाँ तो गाइस, हम लोग जो हैं अभी ग्रेटर नोएडा जो है वो पहुंच गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे उतर रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। और क्या ही बताऊं, क्या मज़े किए हम लोग ने यार, एक नंबर मज़ा आ गई। 300 किलोमीटर चला लिए आज और पता भी नहीं चला हम लोग को। 300 साढ़े 300 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ियां जो है वो चल गई है। तो गाइस अभी हम लोग हैं दिल्ली में, मतलब दिल्ली, यहाँ फरीदाबाद दिल्ली आ गई है। पर देखो क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है। ये है अपने इंडिया का कैपिटल, जिसकी पॉल्यूशन में वाट लगी हुई है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा है भी, लग भी रहा है कि ऊपर बहुत ज़्यादा धूल रहा है, धूल फॉग टाइप से दिख रहा है, लेकिन वो पॉल्यूशन है। और हम नीचे जा रहे हैं। वो टैलेंट देखो आप, हाँ। एक बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया और भाई उसको लात मार रहे हैं मेन रोड में। वाह। तो अब आ गया है नाश्ता करने का टाइम। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को ब्रंच करना है आज। हमारा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ होगा, पर कोई ढंग की जगह मिल जाए, अभी तक दिखी नहीं है, जहां हम अपनी गाड़ियां भी पार्क कर दें। और क्या चीज़ है ये, एकदम बड़ी सी दिख रही है, बहुत। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। ओके, ये दलित लोगों का प्रेरणा स्थल है, दलित प्रेरणा स्थल। और बहुत भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। आए बाएं कुदाते हुए मैंने आधी ट्रैफिक को पार कर दिया है। और ये देखो, ये हम निकल गए ट्रैफिक से बाहर। हमको सीधा ही जाना है। उतर है, साइड से निकालूं क्या? ओ वाह, देखो कितना प्यारा लग रहा है, कबूतर उड़ रहे हैं। यह है दिल्ली की खूबसूरती। वाह कबूतरों, मेरे वीरों। चलो, ये है हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग। यार क्या प्यारा लग रहा है, इतने सारे ब्रिजों के बीच में घुमा फिरा के सेंटर में हमारा नेशनल फ्लैग है। वाह, बहुत प्यारी खूबसूरती दिल्ली की प्रदूषित हवा के साथ। इतने सारे ब्रिज, अगर कोई भी गलत ब्रिज चढ़ गए ना तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। तो सामने ट्रैफिक देख के हमारी फट के चार हो गई, एकदम कारी कार, पूरी दूर दूर तक सिर्फ कार ही कार। अक्षरधाम मंदिर आ गया है। ओके, अक्षरधाम मंदिर आने वाला है, इसीलिए ऐसा है, थोड़ा क्राउड है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं हरियाणा। दिल्ली से निकलने के बाद बस पानीपत जो है वो 20 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी हम लोग 8 लेन वाले रोड में है। तो ये देख रहे हो आप, 4 लेन है यहाँ पर प्रॉपर। तो वो जो है वो 60 का, ये 80 का, और थर्ड नंबर वाला जो है वो 100+। और जो लास्ट वाला लेन है वो है एम्बुलेंस के लिए। तो अगर एम्बुलेंस आती है वो आखिरी लेन में जाती है,
और उसके आसपास की जो भी गाड़ियाँ रहेगी वो अपना लेन चेंज कर लेगी। तो 8 लेन है हमारे हरियाणा में। अरे भैया यहाँ के रोड वाले ना ऐसा है कि जहाँ जगह मिली घुसेड़ो, अरे रोड खराब है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं करनाल, और फाइनली हम लोग करनाल के अंदर हैं। और धुंध देखो आप, मतलब अब धीरे धीरे धुंध जो है ना वो बढ़ते जा रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि आगे हम कितने देर और चला पाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमारा ग्रुप जो है वो सबसे लास्ट में है और जो बाकी दोनों ग्रुप है वो हमारे सामने हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार पहले उन लोग से मिल लेते हैं, फिर एक आध छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा, तब आपको और डिटेल बताएंगे। और फिलहाल तो हम मजा कर रहे हैं अपने राइड का, जो कि एकदम बेहतरीन हो रही है यार। क्या रास्ता है ना, क्या बताऊं, मैं सुबह से बोल रहा हूँ क्या रास्ता है। हम लोग 2 दिन तक परेशान थे, रास्ता एकदम सही नहीं मिल रहा था, लेकिन बस फिर ग्वालियर से निकले तो माहौल बन गया एकदम। सिर्फ 4 लेन 6 लेन में ही गाड़ी चल रही है प्रॉपर। ओ अब आएगा ना ठंड का मजा, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से निकले हैं अभी हम लोग और बहुत जल्दी ही जो है रात हो जा रही है। अभी बजे हैं शाम के 7, लेकिन रात ऐसी हो जा रही है जैसे कि 9-10 कुछ बज गए हों। और अभी हम लोग जा रहे हैं, टारगेट रखे तो हैं शिमला का, लेकिन हमको पता है कि हम भी शिमला नहीं पहुंच पाएंगे, डिस्टेंस थोड़ा दूर है, पर कोशिश पूरी है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। तो ये है हरियाणा हाईवे के रात का व्यू। हे गाइस, तो अभी हम लोग जो हैं आज पूरा दिन राइड करने के बाद पहुंच गए हैं करनाल। तो करनाल हम लोग को पड़ा है 550 किलोमीटर के आसपास, पर अभी भी राइड ख़त्म नहीं हुई है यार। अभी भी हम लोग को अम्बाला या चंडीगढ़ जो हम लोग सोच रहे हैं कि क्रॉस करके करनाल तक कालका तक पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग रुके हैं शीरधारा, और ये रही हमारी सारी गाड़ियाँ पार्क हो गई। सारे राइडर्स थोड़े से थक गए, बट आज की राइड अभी तक की सबसे सुपर्ब राइड थी, जिसमें पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो अच्छे से खींचा और बहुत अच्छे से हम लोग ने जो डिस्टेंस है उसको कवर अप किया है। तो कोशिश है कि पूरा आगे भी ऐसे ही जो राइड है उसको करेंगे हम लोग। तो आज मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाया हूँ क्योंकि हम लोग राइड कर रहे थे, तो लेकिन रास्ते बहुत शानदार थे, बहुत शानदार, मज़ा आ गई आज की राइड करके। तो लेट अस सी कहाँ तक पहुँचते हैं, आगे का भी आपको अपडेट कराऊँगा, जहाँ हम रुकेंगे, जहाँ हम ठहरेंगे बताऊँगा मैं आप लोग को। तो फटाफट से फॉलो करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को पता चलेगा कि हम जा रहे हैं विंटर स्पीति। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं चंडीगढ़, और अभी हम लोग फंस गए हैं एक रेलवे ट्रैक पे। बस यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है, वो जो हाईवे जा रहा है उसमें, बट वेट करना पड़ेगा ट्रेन का। तो है गाइस, हम लोग ने खाना पार्सल करवा लिया शेरे पंजाब ढाबा से। सबका कहना था कि आज ढाबे में खाना खाएंगे, तो हमारा जो खाना है वो पैक हो गया सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। ऑर्डर दिए हैं, खाना पैक किया उसने 1 घंटे में, और उसके बाद हम लोग होटल जो है वो बुक कर दिए, और अब हम लोग जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ। और आज नाइट स्टे हम करने वाले हैं कालका में। तो देख लो, इतनी घनेरी रात है और कोई फॉग नहीं है। ठंड इस बार बोल रहे हैं बहुत कम पड़ रही है, पर हमारे लिए वो 10 गुना ज़्यादा है जिस एरिया से हम आए हैं उस एरिया से। तो क्या पता भगवान ने बोला होगा कि भाई तुम लोग आ रहे हो तो तुम लोग को ज़्यादा कष्ट ना दूँ। देखो क्या मस्त माहौल है, एकदम मस्त मार्केट वार्केट बैठा हुआ है। और अभी बज गए रात के 11। तो हम लोग रात को गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाते, जैसे ही शाम होती है हम लोग स्टे ढूंढना चालू करते हैं, वो अचानक से रात हो जाती है। हो जाता है, राइडर्स हैं, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती है। तो चलो चलते हैं, पहुंचते हैं होटल और आपको बताएंगे कैसे हम लोग किए अपना सेटलमेंट। हर हर महादेव। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हमारा कालका ही है ना, कालका पहुंच गए हम लोग। और हमने हमारा जो होटल है वो हमने ले लिया है डोमिनोज में। तो जो डोमिनोज है वहाँ आज हम लोग रात में स्टे करने वाले हैं, ठीक है। तो
ये रहा हमारा ड्रोन और ये हमारी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो गई है। होटल ये है होटल रॉयल। चलो आप लोगों को फटाफट रूम दिखाता हूँ और बहुत मस्त मज़ा आ रही है। हम लोग एक हिल स्टेशन पहुँच गए, हमारा डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो फटाफट अनपैक करते हैं सारा सामान, फिर आपको रूम विज़िट कराऊंगा और इसके साथ आपको दिखाऊंगा कि बाइक की सेफ्टी हम लोग किस लेवल में और कैसे करते हैं। तो गाइस मैंने बताया था कि हमने गाड़ियाँ तो जो है वो पार्क कर दी है, लेकिन जो हमने अलार्म थ्रेड लिया था ये वाला, ये हमने लगा लिया है। तो देखो सेफली हमारी गाड़ी लग गई। कोई भी गाड़ी हिलाएगा या कुछ भी होगा तो ये अलार्म जो है वो बजने लग जाएगा। सो ये एक सेफ्टी हमने अपनी गाड़ी के लिए गाड़ी को गिफ्ट कर दी है। बाकी और बताएंगे क्या क्या तैयारी हम कर रहे हैं।